हेलो मेरे ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों। जय नाग देवता। नाग पंचमी अमर रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आप सबको नाग पंचमी के शुभ अवसर पर इस त्यौहार के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। श्रावण मास की पावन बेला में आने वाला नाग पंचमी का पर्व सनातन धर्म की आस्था, प्रकृति प्रेम और जीव जंतुओं के प्रति करुणा का सुंदर संदेश देता है। यह केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि हमारी उस संस्कृति का प्रतीक है जो धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना सिखाती है। आज नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम नाग देवता की महिमा, भगवान शिव से उनके संबंध, नाग पंचमी की पौराणिक कथाओं, पूजा की परंपराओं और इस पर्व के सामाजिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपको बता चलें कि जैसा आप विजुअल में देख रहे हैं, हमारे ग्राम की माता एवं बहनें और जिनके घर में माँ बहन अनुपस्थित हैं, उनके यहाँ से हमारे भाई लोग एक विशेष स्थान पर पहुंचकर, जहाँ पे हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि वहाँ पे नाग देवता का वास रहता है, वहाँ पे पहुंचकर नाग देवता की पूजा करते हैं और उसके बाद हमारे ग्राम के रक्षक ग्राम देवी माता काली के चौराहे पर पहुंचकर उनकी पूजा करते हैं। आइए हम आपको फिर से वापस ले जाते हैं नाग पंचमी के महत्व पर। नाग पंचमी का जो धार्मिक महत्व है, अब हम आपको उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। हिंदू धर्म में नागों का विशेष स्थान माना गया है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव भय पर विजय और समस्त जीव जगत के प्रति समभाव का संदेश देते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विराजमान होते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी कालिया नाग की कथा प्रसिद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय धार्मिक परंपरा में नागों का संबंध केवल भय से नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण और आध्यात्मिक प्रतीकों से भी रहा है। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और शांति की कामना करते हैं। नाग पंचमी अब कब मनाई जाती है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसी पवित्र महीने में नाग पंचमी के पर्व आने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस बार की नाग पंचमी जो 2026 में आई है, वो तो स्वयं भगवान शिव के वार को सोमवार के दिन ही थी, इसलिए इस नाग पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन अनेकों स्थानों पर लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव तथा नाग देवता का स्मरण करते हैं। भगवान शिव और नागराज का जो संबंध है, मैं आपको बताता हूँ उसके विषय में। भगवान शिव के स्वरूप में नाग का विशेष महत्व है। उनके गले में लिपटा हुआ नाग हमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश देता है। सांप को सामान्यतः भय का प्रतीक माना जाता है। लोग सांप को देखकर डरते हैं, उसे भागते हैं और उसे मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान शिव के गले में नाग का होना यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने भय और अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में स्थिर और निर्भय बन सकता है। इस लाइन को बोलते समय मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो हमारे सनातन धर्म के विषय में बहुत ही उत्कृष्ट परिचय दे रही है कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है, वो सांप की माला क्यों पहने हुए हैं। उसको मैं एक बार इस लाइन को फिर से बोलता हूँ। भगवान शिव के गले में नाग का होना यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने भय और अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में स्थिर और निर्भय बन सकता है।
भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रकृति में किसी भी जीव को केवल भय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर जीव का अपना महत्व है और प्रकृति का संतुलन सभी जीवों के सहयोग से बना रहता है। अब आपको हम बताते हैं कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण के विषय में। नाग पंचमी से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग वाली कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार यमुना नदी में कालिया नामक एक विशाल नाग का निवास था। उसके विष के कारण नदी का जल दूषित हो गया था और आसपास के लोगों तथा पशु पक्षियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने यमुना में प्रवेश किया और कालिया नाग का सामना किया। श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया और अंत में उसे समझाया कि उसे यमुना छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा स्वीकार की। इस कथा को केवल एक धार्मिक कथा के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के संदेश के रूप में देखा जा सकता है। जल को प्रदूषित करने से मनुष्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत प्रभावित होता है। नाग पंचमी और प्रकृति का संरक्षण के विषय में आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आज के समय में नाग पंचमी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण है। सांप हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे खेतों में चूहों और कई अन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे कृषि और प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सांपों और अन्य वन्य जीवों को अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे गांव में ही या हमारे घरों में भी जब कोई सांप दिखाई देता है तो वो अक्सर बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग उसे मार देते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सांप या नाग हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और अक्सर किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी स्थान पर सांप दिखाई देता है तो उसे पकड़ने या मारने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल या संबंधित स्थानीय सेवा की सहायता लेना अधिक उचित रहता है। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण किया जाता है। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। श्रद्धालु दूध, पुष्प, अक्षत और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हैं तथा भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पूजा का मूल भाव श्रद्धा और भक्ति है। बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण मन की पवित्रता और जीवों के प्रति करुणा है। नाग पंचमी की लोक परंपराएं हम आपको बता देते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नाग पंचमी मनाने की परंपराएं अलग अलग हैं। कहीं नाग देवता के मंदिर में विशेष पूजा होती है, कहीं घरों के द्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है और कहीं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गांव में इस पर्व का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं और पुरुष श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं तथा परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व हमारी लोक संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का भी माध्यम है। नाग पंचमी का वास्तविक संदेश क्या है, हम आपको बताते हैं। यदि हम नाग पंचमी को केवल एक धार्मिक रस्म मानकर समाप्त कर दें तो हम इसके वास्तविक संदेश को समझ नहीं पाएंगे। नाग पंचमी हमें बताती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि प्रकृति का ही एक हिस्सा है। आजकल हम देखते हैं कि अन्य देश हमें सिखाते हैं कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें, जबकि हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हमने ही तुमको सिखाया कि नदियों को हम माता मानते हैं और उनको पूजा करते हैं, और हमने ही तुमको सिखाया कि वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और वृक्षों को हम पिता तुल्य मानते हैं। हमने ही तुमको सिखाया कि जानवर जो कि गौ को हम माता मानते हैं और माँ मान के उसकी पूजा करते हैं। तुम जीव को काट कर खाने वाले लोग आज हमको बताते हो कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। तुमने हमसे ही सीखा
प्रकृति का संरक्षण करना और आज हमें ही उल्टा सिखाने चले आते हो। तो इसके लिए ये उनको संदेश है मेरा कि आप हमसे ही सीखे हैं और आप आगे भी हमसे ही सीखते रहेंगे। धरती पर रहने वाला छोटा सा जीव भी पर्यावरण के संतुलन में योगदान देता है, इसलिए हमें पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज जब जंगल कम हो रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है, तब नागपंचमी जैसे पर्व हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। युवाओं के लिए हम संदेश देना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव भी उतना ही आवश्यक है। नाग पंचमी के अवसर पर बच्चों और युवाओं को यह समझना चाहिए कि धार्मिक परंपराओं के पीछे केवल आस्था ही नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे हैं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सांप देखकर डरना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उसे मार देना समाधान नहीं है। हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। भगवान शिव का संदेश मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान शिव का पूरा स्वरूप हमें त्याग, तपस्या, करुणा और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश देता है। उनके सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और गले में नाग, और वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप स्वयं प्रकृति और जीवन के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन का प्रतीक दिखाई देता है। इस लाइन को मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ते वक्त जो मेरा रोम रोम इस समय पुलकित हो रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग भी इसे वापस जब दोबारा सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भगवान शिव जो सावन मास चल रहा है क्यों अति महत्वपूर्ण है और वो क्या हमें संदेश देते हैं। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, गले में नाग है और वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप स्वयं प्रकृति और जीवन के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन का प्रतीक दिखाई देता है। इसलिए नाग पंचमी पर जब हम भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करें तो केवल मनोकामना ही न मांगें, बल्कि यह संकल्प भी लें कि हम अपने आसपास की प्रकृति की रक्षा करेंगे। समाज के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहूँगा। नाग पंचमी का पर्व हमें आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश भी देता है। हमें जाति, वर्ग, अमीरी, गरीबी और छोटे बड़े के भेद से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक पर्व तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे जीवन में अच्छे संस्कार और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। आज के दिन हम अपने परिवार के साथ बैठें, बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में बताएं और समाज में प्रेम, भाईचारे तथा करुणा का संदेश फैलाएं। आप सब अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो नाग पंचमी के अवसर पर आप लोग ये संकल्प लें। आइए इस पावन अवसर पर हम कुछ संकल्प लेते हैं। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम पक्षियों और वन्य जीवों के प्रति दया रखेंगे, हम नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, हम अंधविश्वास से बचते हुए अपनी परंपराओं के सकारात्मक संदेश को समझेंगे, हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखेंगे। नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं है, यह आस्था, प्रकृति, पर्यावरण, करुणा और जीवन के संतुलन का पर्व है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। श्री कृष्ण और काले नाग की कथा हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आइए इस नाग पंचमी पर हम भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, हमारे परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहे, समाज में भाईचारा बढ़े और हमारी धरती हरी भरी तथा सुरक्षित रहे। आइए नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम सब
मिलकर संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करेंगे, जीव जंतुओं में प्रेम करेंगे और अपनी सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान। अब हम आपको एक बार फिर से आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब हम आपको आइए सांपों के विषय में थोड़ा सा विवरण देते हैं। आप लोग अक्सर हम देखते हैं जो कि सांपों से डरते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। मैं आपको उनके विषय में संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ इसके लिए। अब आप जानिए कि सांप देखते कैसे हैं। सांपों की आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि प्रजाति के अनुसार अलग अलग होती है। कई सांपों की नज़र इंसानों जितनी स्पष्ट नहीं होती। वे चलती हुई चीज़ों को पहचानने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सांपों की पलकों की जगह आंखों पर एक पारदर्शी सुरक्षा परत होती है, जिसे स्पेक्टिकल या ब्रिल्ले कहा जाता है। इसलिए वे इंसानों की तरह आंखें झपका नहीं सकते। कुछ सांप, विशेषकर कुछ वाइपर, अजगर और बोवा, अपने चेहरे पर मौजूद हीट सेंसिंग पिट्स की सहायता से गर्म खून वाले जीवों से निकलने वाली ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। इससे अंधेरे में भी शिकार का पता लगाने में मदद मिलती है। गर्म खून का मतलब आपको मैं समझा दूं, जैसे कि हम लोग मनुष्य गर्म खून में आते हैं। अतः रात में भी सांप, जब आप किसी अंधेरे रास्ते से गुजरते हैं या झील झंखाड़ से, तो वहाँ पे अगर यदि सर्प बैठा है तो वो आपके गर्म खून से उसको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति या उसका भोजन आ रहा है, तो इसीलिए वो डंक मार देता है। सांप कैसे सुनता है, अब आप उसके भी समझानिए। यह बहुत रोचक बात है। सांप के बाहरी कान और कान के छेद नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनके अंदरूनी कान की संरचना होती है और उनका जबड़ा जमीन के कंपन को महसूस करने में भी मदद करता है। इसलिए फिल्मों में दिखाया जाने वाला यह दृश्य कि सांप बीन की आवाज़ सुनकर संगीत के साथ नाचता है, वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है। सांप बीन की धुन पर नहीं नाचता, वह मुख्यतः बीन बजाने वाले व्यक्ति की हरकत और कंपन पर प्रतिक्रिया कर सकता है। सांप सूंघता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सांप की जीभ उसकी सबसे खास इंद्रिय सहायक संरचनाओं में से एक है। जब सांप अपनी दो शाखाओं वाली जीभ बाहर निकालता है, तो हवा में मौजूद रासायनिक कणों को इकट्ठा करती हैं। फिर सांप जीभ को मुंह के अंदर ले जाकर उन कणों को जैकबसन ऑर्गन तक पहुंचाता है। इससे सांप को आसपास मौजूद शिकार, दूसरे सांप या अन्य जीवों के बारे में जानकारी मिल जाती है। यानी सांप अपनी जीभ से केवल स्वाद नहीं लेता, बल्कि पर्यावरण की रासायनिक जानकारी हासिल करने में भी उसका इस्तेमाल करता है। सांप जमीन पर कैसे चलता है, मैं बताता हूँ आपको। सांप के पैर नहीं होते हैं, लेकिन उनके शरीर में बहुत सारी मांसपेशियाँ और कशेरुकाएँ होती हैं। उसके पेट के नीचे मौजूद विशेष वेंट्रल स्कल्स जमीन पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। शरीर की मांसपेशियों को अलग अलग तरीके से सिकोड़कर सांप आगे बढ़ता है। सांप के दांत कैसे होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सांप के दांत प्रजाति के अनुसार अलग अलग होते हैं। विषैले सांपों में विष दंत फैंक्स होते हैं, जिनके माध्यम से विष शिकार के शरीर में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सांप विषैला नहीं होता है। जैसा कि आप सब डरते हैं कि कोई भी सांप अगर डस लिया है तो लोग डर के मारे भागते हैं इधर उधर,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। मैं आपको अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा कि केवल 4 ऐसे सांप अपने भारत में पाए जाते हैं जो कि विषैले होते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको अभी आगे जानकारी दूंगा। सांप के शरीर की बाहरी त्वचा उसके बढ़ते शरीर के साथ उसकी उसी तरह लगातार नहीं बढ़ती, इसलिए सांप समय समय पर वह पुरानी बाहरी त्वचा को छोड़ देता है। इसे केंचुली उतारना कहते हैं। सांप शरीर का तापमान कैसे नियंत्रित करता है, मैं आपको बता देता हूँ। सांप शीत रक्त वाला जीव है। इसका अर्थ यह है कि वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बाहरी वातावरण की गर्मी पर काफी निर्भर रहते हैं। इसलिए आपने अक्सर सांपों को धूप में पड़े हुए देखा होगा। वे अपने शरीर का गर्म करने के लिए धूप का उपयोग कर सकते हैं। सांप इंसानों के लिए क्यों उपयोगी हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। सांप प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सांप चूहों और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित रहती है और खेती को होने वाला नुकसान कम हो सकता है। यही कारण है कि नाग पंचमी पर सांपों के प्रति श्रद्धा के साथ साथ उनके प्राकृतिक महत्व और संरक्षण को समझना भी जरूरी है। आज हम अपने त्योहारों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो जो त्योहार हमारे लिए हमको दिया है, उनका कुछ न कुछ प्रकृति रूप से महत्व रहता है। जैसे कि नाग पंचमी, आपको मैंने अभी बताया कि यह किसानों के लिए, सांप किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सावन का मास चल रहा है, अभी बारिश का समय भी है। जब सांप कहीं दिख जाता है तो गांव में लोग लट्ठी लेकर दौड़ते हैं उसे मारने के लिए और मार भी डालते हैं। जबकि यही सांप खेतों में रहने वाले चूहों, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारकर जो है हमारी फसल बचाते हैं। और यही कारण रहा है कि हमारे पूर्वजों ने सांपों की पूजा का जो एक परंपरा डाली, वो यही वजह रहा है। उनके प्रति अपना श्रद्धा, विश्वास और जो वो हमारे लिए करते हैं उनको धन्यवाद देते हैं उनकी पूजा करके। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते हैं। हम आपको अभी बोले थे कि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ जो सांप मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो विषैले होते हैं, वो कौन से हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख विषैले सांपों में भारतीय कोबरा नाग, करैत, रसेल वाइपर और शाह स्केल्ड वाइपर प्रमुख हैं। इन्हें आमतौर पर भारत में बिग 4 विषैले सांपों में के रूप में जाना जाता है। हम आपको ऐसे ही एक लाइन बता सकता हूँ कि करैत एक ऐसा सांप होता है जो कि अक्सर गर्मी पाने के लिए मनुष्यों के बिस्तर जो होते हैं, बेड होते हैं, उस पर आके वो लेट जाता है। और जब कोई व्यक्ति आके थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटता है तो अक्सर वो डस भी लेता है। इसलिए जब भी कभी आप अपने बिस्तर पर जाइए तो लाइट जला के जाइए और देख कर जाइए कि कहीं आपके बिस्तर पर कोई सांप तो नहीं है। और आपको हम सांपों के विषय में एक और जानकारी देते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई सपेरा आता है हमारे दरवाजे पर सांप लेकर, तो हमसे कहता है कि सांप को दूध पिला दीजिए, भोले बाबा प्रसन्न होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सांप दूध नहीं पीते हैं। दूध उनको नुकसान करता है। अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिला भी देंगे तो उन्हें दूध पीने से मलेरिया हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उन्हें दूध चाहते हैं, देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का महत्व रहा है। हम भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध अभिषेक करते हैं,
और सांप को भी दूध पिलाते हैं। उसका एक ये भी है, क्योंकि सांप जो है भगवान शिव के पास रहता है, तो चूंकि शिवलिंग पर हम अभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक, तो इसलिए हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सांप को के पास विष होता है और जो कि वो गर्म होता है, तो दुग्ध स्नान से उसको थोड़ा राहत मिलती है। इस वजह से भी हम सांप को दूध पिलाते हैं। अब हम आपको बता दें, नाग यानी कोबरा की पहचान उसके फन से होती है। खतरा महसूस होने पर कोबरा अपनी गर्दन के आगे के हिस्से को फैलाकर फन जैसा आकार बना सकता है, कि ताकि वो सामने वाले को डरा सके। और उसको जो खतरा है, हर जीव चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको डर रहता है सामने वाले से। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमको अगर सांप मिल गया तो हम सांपों से डरते हैं, जबकि होता ये है कि सांप भी हमसे डरते रहते हैं। यही वजह है कि जब वो उनको खतरा ज़्यादा महसूस होता है, तो जो नाग या कोबरा होते हैं वो अपना विष फेंकते हैं, या फिर अपना फन फैलाते हैं, या फिर फुफकारते हैं, ताकि उनका खतरा टल सके। सांप भोजन को चबाते नहीं हैं। उनकी जबड़ों की संरचना ऐसी होती है कि वे अपने शरीर से अपेक्षाकृत बड़े आकार को भी निकल सकते हैं। इसलिए वो, आप देखे होंगे कि अगर आपने कभी देखा हो, कोई सांप जब मेढक को निगल लेता है, तो जैसे जैसे वो निकलता जाता है, तो पाचन के पहले वो जितनी दूर उसका मेढक जो है पेट के अंदर में रहता है, उतनी दूर उसका शरीर फूला सा रहता है। यही है, क्योंकि उसके पास जबड़े नहीं होते हैं। उसकी पाचन क्रिया की संरचना ऐसी होती है कि जैसे वो धीरे निकलता जाता है, और जैसे जैसे शरीर के उसके अंदर जाता है कोई चीज़, वो गलती जाती है। सांपों की जीभ दो शाखाओं वाली होती है। वे अपनी जीभ में हवा में मौजूद रासायनिक संकेतों को इकट्ठा करके आसपास के वातावरण और शिकार की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। सांप समय समय पर अपनी पुरानी त्वचा छोड़ते रहते हैं। मैं आपको इसको आगे बताया ही था। और सांप, मैं आपको बता दूं कि सांप पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी हैं। अनेक सांप चूहों और अन्य छोटे जीवों को खाते हैं। इससे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों की संख्या नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। हर सांप को देखकर डरना या उसे मार देना उचित नहीं होता है। यदि कोई सांप दिखाई दे तो उसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की सहायता लेना बेहतर है। धार्मिक दृष्टि से भी नाग का विशेष स्थान है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है, और भगवान विष्णु का संबंध भी शेष नाग से है। हमारे धार्मिक मान्यताओं में आप 3 जगह पर महात्माओं उठ पाएंगे। एक तो भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है, स्वयं भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान है, और भगवान श्री कृष्ण नाग के फन पर जो है नृत्य किया था। इसी कारण भारतीय संस्कृति में नाग शक्ति, संरक्षण और प्रकृति के प्रतीक के रूप में भी देखे जाते हैं। आप जो ये विजुअल देख रहे हैं, इसका श्रेय जाता है वर्क प्रीत ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। और जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, यह आवाज़ है विकास सिंह राठौर की। तो यदि आपको यह मेरा ब्लॉग नाग पंचमी के शुभ अवसर पर पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें और अपने सगे संबंधी, यार दोस्त, मित्रों को शेयर करके अपने सनातन धर्म में नाग पंचमी त्योहार का महत्व को लोगों को समझाएं। और चैनल को छोड़ने से पहले अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल वर्कीप्रीत ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम आपको फिर से जाते जाते आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि नाग पंचमी का सबसे सुंदर संदेश यह है कि हम सांपों की पूजा की धार्मिक परंपरा के साथ साथ उनके प्राकृतिक महत्व को भी समझें। सांप हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान शिव अपने गले में सांपों की माला पहनकर यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप अपने भय पर विजय पा लेते हैं तो आप शिव बन जाते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ संदेश दे रहे हैं हमारे भगवान विष्णु कि यदि आप भय, आक्रांता जो है उस पर विजय पा लेते हैं तो आप चैन की निद्रा ले सकेंगे। आपके जीवन में फिर सुकून भरे पल मिलेंगे। और वहीं शेष नाग अपने सेवा भाव को दर्शाते हैं। और तीसरा जो उदाहरण मिलता है भगवान श्री कृष्ण का काली नाग पर विजय, तो ये सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया, बल्कि ये दर्शाता है कि उस कालिया नाग ने अपने अहंकार का मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उस नदी को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इसलिए आप अपने अंदर के अहंकार को मारकर इस परिस्थिति तंत्र में आप सब के लिए संरक्षक बनिए और खुद की रक्षा कीजिए और दूसरे जीव जंतुओं की भी रक्षा कीजिए। यदि आप किसी दूसरे जीव का जीवन दान दे नहीं सकते हैं तो आप उसके जीवन को लेने के भी अधिकारी नहीं हैं। इसलिए अतः यदि आप कहीं सांप को देखते हैं अपने आसपास क्षेत्र में, उसे मारिए मत, बल्कि उसे दूरी बनाकर या रेस्क्यू टीम बुलाकर उसे सुरक्षित स्थान पहुंचा दीजिए। दुनिया में सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम प्रजातियां ही मनुष्य के लिए विषैली होती हैं। अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया भी पीछे कि केवल 4 प्रकार के सर्प ऐसे हैं जो मनुष्यों के लिए जहरीले हैं। आप उनसे ही बच कर रहा करिए। बाकी सारे सांप जो हैं जहरीले नहीं होते हैं। और हम आपको एक और जानकारी देते चलते हैं लास्ट में कि अक्सर सांपों के काटने से मृत्यु कम होती है, जबकि उनके काट लेने के बाद जो भय उत्पन्न होता है मन में, हृदय में, उसके बाद हार्ट अटैक से ज़्यादा मृत्यु होती है।
अतः आप लोग जब भी कभी सांप डसता है तो आप लोग डरिए नहीं, हिम्मत बांध के रखिए, और हो सके तो आप अनकॉन्शियस मत होइए। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि आप उपचार मत करवाइए, आप वो डरिए। मैं कहने कि आप भय मत व्याप्त होइए, आपके अंदर भय न व्याप्त हो, क्योंकि भय व्यापने से आपके हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो होता यह है कि आपके अंदर विष नहीं होता, लेकिन आप हार्ट अटैक से आपकी मृत्यु हो जाती है। हम आपको फिर